Welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Panika with you, and today we shall be studying a lesson from our English First Flight textbook, A Letter to God by G.L. Fuentes. ये स्टोरी है लेंचो नाम के एक फार्मर के बारे में जिन्होंने भगवान को ही एक खत लिखी। आइए देखते हैं क्या खत लिखी, क्यों खत लिखी और क्या भगवान ने इस खत का जवाब दिया। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. पूरे वैली में एक छोटा सा अकेला घर था जो कि एक नीची हिल, लो हिल के ऊपर था। Crest means top of a hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से अगर कोई देखे तो वो रिवर देख सकते हैं, एक अच्छी खेत देख सकते हैं जिसमें बहुत राइप कॉर्न, राइप मतलब बस अभी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं, वैसे कुछ कॉर्न के क्रॉप्स है एंड कॉर्न के जो क्रॉप्स है उस पर कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स भी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अगर किसी चीज़ की उस खेत को ज़रूरत थी तो बस वो एक डाउनपोर की थी। डाउनपोर मीन्स रेन और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर एंड शावर बोथ मीन्स रेन itself. The woman who was preparing supper. Supper is actually the early dinner. जब हम डिनर अराउंड 6:37 के बीच में करते हैं तब उसे डिनर नहीं कहते, उसे सपर कहते हैं। Replied yes, God willing. वो भी कह रही थी कि हाँ भगवान चाहते हैं हमारी इस साल अच्छी फसल हो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो उनके बड़े बेटे थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बेटे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। शाम हो रही थी और उनकी खेत खिलखिला रही थी साथ ही साथ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. वो लोग जब मील कर रहे थे तब जैसे लेंचो को लग ही रहा था कि बारिश होगी तो उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. उसे और कोई तो काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो बाहर गया ताकि वो फीलिंग ले पाए, खुशी महसूस कर पाए कि बारिश हो रही है। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. These are new coins." जब वो वापस लौटा तो उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही है, ये तो कॉइन्स है। The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. उसने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस है। सेंट इज़ अ करेंसी। जैसे इंडियन करेंसी की बात करें तो जैसे पैसे होते हैं, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी हम बोलते हैं, उसी तरीके से 100 सेंट इज इक्वल्स टू $1 और 100 सेंट इज इक्वल्स टू 1 पीज़ो। डॉलर हम जानते हैं अमेरिकन जो करेंसी है, लेकिन पीज़ो भी एक करेंसी है जो कि लैटिन प्लेसेस में, उसके अलावा क्यूबा, मेक्सिको, ये सारे जगहों पे यूज़ की जाती है। वो बार बार अपने खेत में जा रहा था क्योंकि इतनी खुशी भर गई थी। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और उसके साथ ही, बारिश के साथ ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे। हेलस्टोन्स मतलब जब बारिश के साथ बर्फ़ के पीसेस गिरने लगते हैं, नॉट स्नोफॉल बट बर्फ़ के पीसेस बारिश और तेज़ हवा के साथ गिरने लगते हैं, तब उस पीसेस को हम हेल स्टोन्स बोलते हैं। जबकि वो जो बारिश और वो हेल स्टोन्स का फॉल होता है उन सबको साथ में हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, STORM. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. एक घंटे के लिए लगातार ये चालू रहा। The field was white as if covered with salt. क्योंकि ये हेल स्टोन्स गिरने के बाद वाइट कलर के लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था फील्ड के ऊपर नमक छिड़की हो किसी ने। Not a leaf remained on the trees. पेड़ पर अब कोई पत्ते नहीं रहे थे। The corn was totally destroyed. कॉर्न की जो
पूरी फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स पे जो फ्लावर्स थे वो सब गिर चुके थे, अब कोई फ्लावर्स भी नहीं रहे थे। इस तरह उनकी पूरी खेत, पूरी फील्ड, कॉर्न फील्ड खराब हो चुकी थी हेलस्टॉर्म की वजह से। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locust would have left more than this." जब ये हेलस्टॉर्म सब खत्म हो चुका था तब लेंचो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, प्लेग इज एक्चुअली अ डिजीज एंड लोकस्ट आर स्मॉल टाइनी इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को खराब करते हैं। और उन्होंने ये कहा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और ये कहा कि अगर लोकस्ट ने या कि वो इंसेक्ट अगर हमारे क्रॉप्स को ख़राब करता तो भी इससे ज़्यादा कम से कम बचा तो देता, टोटल लॉस तो नहीं करता हमारा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। हेल ने अब कुछ नहीं छोड़ा है और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, उस वो रात उनकी बहुत दुख के साथ गुजरी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने जो इतने काम मेहनत सब की थी वो खेत के ऊपर सब वेस्ट हो चुकी थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं बचा है अब ऐसा जो हमारी मदद कर सकता है। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये साल हम भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो टोटली उस फील्ड पे डिपेंडेंट थी और अब उनकी पूरी फसल खराब हो चुकी है, तो अब एक साल के लिए उनके पास ना ही खाने के लिए कुछ होगा और ना ही कोई पैसे होंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। वो रात दुख के साथ साथ लेंचो ने सोचा कि अब मेरे पास एक ही होप रह चुका है, एंड दैट इज द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एनीवन बीइंग एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत मेहनती होना। जैसे एक ऑक्स बिना कुछ सोचे समझे काम करता है, उसी तरीके से काम जब कोई इंसान करे तो हम उसे कहते हैं ही इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। सो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इतना मेहनती फार्मर होने के बावजूद भी वो लिखना जानता था। उसने सोच ही लिया, मैं भगवान को खत लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर टू गॉड। The following Sunday at daybreak, daybreak means during the afternoon period basically, he began to write a letter. और खत में उसने लिखा, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे ही रह जाएंगे ये साल। I need 100 pesos. Pesos मैंने बताया, it is a Latin currency which is also used in Cuba, Mexico, etc. countries. In order to sow my field again and to live until my crop comes, because the hailstorm, इस तरीके से उसने अपना जो खत है वो एंड किया। उसने कहा एक अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ नोट करनी चाहिए वो ये है कि यूजुअली जब ऐसी कोई सिचुएशन किसी के सामने आए तो हम भगवान से क्या प्रे करते हैं। यूजुअली लोग ये प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज़ हमारी कुछ सहायता करो, हमें कुछ पैसे कहीं से अरेंज करके दो ताकि हम भूख मिटा पाए अपनी। लेकिन इस खत में आप देख सकते हैं उसने ऐसा कहा भगवान से कि आप प्लीज़ मुझे 100 पीज़ोस भेजिए ताकि मैं अपने खेत में वापस से फसल उगा पाऊँ। दिस इज़ द गुड हार्ट दैट लेंचो हैड। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय ने ये खत देखा जो लेंचो ने लिखा था, अ लेटर टू गॉड, वो देखकर वो हंसने लगा और उसने आपके बॉस के पास वो जाके दे दिया। बॉस भी वो खत पढ़कर पहले तो हंसने लगे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया। वो खत को बार बार पढ़ने लगे और सोचने लगे आखिर इन्होंने ये खत सीधे भगवान को ही क्यों लिख दी। The postmaster was a fat, amiable man. Amiable man means a friendly, pleasant, happy man. In order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. जो पोस्टमास्टर थे वो बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये खत का कोई जवाब उस लेंचो को नहीं मिला
मिलेगा तो वो यही सोचेगा कि भगवान है ही नहीं, और उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो उठ जाएगा। इसलिए पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वो लेटर जो है उसका मुझे आंसर करना चाहिए। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary. उसने उसके एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगे, उसके अलावा उसने खुद की सैलरी में से भी कुछ पैसे उसमें डाले। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half. Actually, उसने जमा करके इकट्ठा करके अराउंड 70 pesos कलेक्ट किए थे, जो उसने उस लेटर आंसर लेटर के साथ भेजा। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने God लिख के सिग्नेचर किया और वो पैसे के साथ वो लेटर भेज दिया वापस। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को वो पैसे देख के कोई सरप्राइज नहीं लगा। Such was his confidence. इतना कॉन्फिडेंस, इतना भगवान पे उसका विश्वास था कि हाँ भगवान मेरा जवाब देंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो पैसे काउंट करके गुस्सा हो गया। उसने बार बार वो पैसे गिन के देखे, एंड ही कुड ओनली फाइंड 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 विच ही आस्क्ड फॉर। उसने ठान ली, मैं फिर से लेटर लिखूंगा गॉड को। फिर से उसने लेटर लिखा गॉड को और उसे पोस्ट कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I have asked for, only 70 pesos reached me. उसने भगवान से खत में ये कहा कि मैंने तो जो पैसे मांगे थे वो 100 pesos थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 70 pesos मुझे मिले हैं। Send me the rest, मुझे बाकी के पैसे भेजिए। Since I need it very much, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail. लेकिन आप इस बार मेल के थ्रू मुझे मत भेजिए, because the post office employees are a bunch of crooks. bunch of crooks मतलब बहुत बुरे इंसान है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है। कहने का मतलब हो सकता है लेंचो को ऐसा लग रहा हो कि शायद भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, भगवान थोड़ी चीट करेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पैसे ले लिए हो, और उसने साइन किया लेंचो। पोस्ट मास्टर ये खत पढ़कर काफ़ी हैरान थे। ये लेसन बस हमें ये सिखाती है कि किसी का भगवान के ऊपर विश्वास कितना इफ़ेक्टिव होता है। काफ़ी बार जो हमें लगता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भगवान पे भरोसा बनाए बैठे होते हैं। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या तुमने भगवान को देखा है? तो लोग कहते हैं नहीं, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि जिस भगवान को किसी ने देखा ही नहीं उस पर तुम विश्वास क्यों करते हो? तो आज मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि भगवान रियल में कहीं दिखे या ना दिखे, भगवान हमें इनडायरेक्टली काफ़ी सारे जगहों पर मिलते हैं। आप बहुत बार प्रॉब्लम्स में फंसे होंगे, और अब भी आपकी जो आगे की लाइफ है उसमें इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती जाएगी, including my story also. There have been many situations when I have also felt low. मैं भी helpless feel कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने देखा है उस समय सडनली कोई भी इंसान हमारी मदद करने आ जाते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ तुम्हारे जाने माने लोग हो सकता है बिल्कुल अननोन न्यू फेसेस हो सकता है कुछ उसमें से तुम जिसे दुश्मन मानते थे वो लोग भी निकले। तो यस, गॉड एग्जिस्ट because his faith exists, and God is not just roaming around us here and there, but he is within each one of us for someone else. Thank you. See you in the next video. Hope you understood the story. Let me know through your comments about your views on this story.